ऋषभ पंत नहीं तो वर्ल्ड कप में कौन बे? हां, यही सवाल फिलहाल सारे फैंस के मन में है जब वो वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं और एक विकेटकीपर को दिमाग में लेते हैं। ऋषभ पंत की कहानी जो है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अवर्णनीय है और हौसले की यह कहानी है। लेकिन क्रिकेट इमोशन से कहीं आगे है। आप क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो गुरु आपके लिए तालियां पड़ती हैं और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वही जनता आपके लिए गालियां देती है। ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार हम सब ने किया था, लेकिन यह वापसी इतनी शानदार, इतनी खूंखार होगी यह हमने शायद सोचा नहीं था, या इस बारे में इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। हम सब ने देखा है ऋषभ पंत का जलवा T20 क्रिकेट में, लेकिन T20 क्रिकेट पर ऋषभ को लेकर एक टैग लग रहा था कि यार ये ऋषभ वाला नहीं फील्ड है। ऋषभ टेस्ट मैचेस में बेहतर है क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स में ऋषभ पंत का स्टार्ट्स केवल स्ट्राइक रेट 120-25 के आसपास घूमता है, जो ऋषभ पंत जो नाम है उसको कहीं सूट नहीं करता। लेकिन ऋषभ पंत 2.0 ऐसा लग रहा है कि उस पुरानी पहचान को मिटाने के लिए आए हैं और वो वापस उसी जगह जा रहे हैं जहां पर दिल्ली कैपिटल के लिए जब शुरुआत में खेलते थे। दिल्ली केकेआर के सामने ये मैच भले ही हार गई हो, लेकिन ऋषभ पंत नहीं हारे। ऋषभ पंत ने दिल जीत लिया और जहां पर उन्हें कमजोर ओवर मिला वेंकटेश अय्यर का, मार मार के भूसा भर दिया। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर छक्का, तीसरी पर छक्का, चौथी पर चौका, फिर चौका और फिर चौका, यानी एक ओवर में 28 रन ठोक दिए। दिल्ली कैपिटल के ज्यादातर बल्लेबाज जहां पर संघर्ष करते नजर आ रहे थे, बड़े बड़े सूरमा रन बनाने को तरस रहे थे। मिचेल मार्श जैसे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन खाता खोले बिना पवेलियन में लौट गए थे और पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर सब फ्लॉप जा रहे थे। वहां ऋषभ पंत ने कहा, ठीक है जी, मैच ना जीते तो क्या हुआ, इज्जत बचा के जाएंगे। दैट्स ऋषभ पंत फॉर यू। 23 बॉलों पर 50 रन की ये पारी, और ये पारी इस बात का संकेत है कि ऋषभ पंत को आप वर्ल्ड कप की टीम में इंक्लूड कर लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, ऋषभ पंत पर सवाल बहुत उठाए हम सब ने, लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत जो परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, बीते मैच में जो अर्धशतक था और उसके बाद इस मैच में, वो उन्हें वर्ल्ड कप के विकेटकीपर वाले लॉट में सबसे फेवरेट बनाता है। क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग का मुंह नहीं छोड़ पा रहे, उनकी फिटनेस को लेकर हजारों सवाल है, वो वहां पर डिक्लाइन हो जाते हैं। ईशान किशन की परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है और बीसीसीआई के साथ उनके हजार मसले हैं, जिस वजह से वो भी शायद डिनायल मोड में चले जाते हैं। ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा जो हैं, वो बहुत लोअर डाउन बैटिंग करते हैं और साथ में परफॉर्मेंस उनकी भी ऐसी नहीं आ रही है जो इंपैक्ट वाली हो, जो आप एक विकेटकीपर से एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके बाद एक नाम बचता है दिनेश कार्तिक का, धोनी का। धोनी अपने पैरों की चोट की वजह से रिटायरमेंट वापस नहीं ले सकते हैं और दिनेश कार्तिक, आई थिंक ही इज टू ओल्ड नाउ, ऐसा सेलेक्टर्स या उनको लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है। ऐसे में ऋषभ पंत अगर आते हैं तो टीम इंडिया की वो मुश्किल जो विकेटकीपर को लेकर थी वो दूर हो जाती है। और ऋषभ हर दिल अजीज भी हैं, ऋषभ बीसीसीआई में सबके फेवरेट्स भी हैं। ऋषभ चाहे हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, सबके लल्ले लाडले भी हैं। और ऋषभ वो भी हैं जिनके लिए सामने वाली टीम का ओनर जो है वो भी खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन देता है। शाहरुख खान ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के बाद उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो एक ट्रू रिस्पेक्ट था। और ये रिस्पेक्ट ऋषभ पंत ने डिजर्व किया है, बिकॉज जिस तरह से वो वापस लौटे और जहां से वापस लौटे हैं, वहां शायद ऋषभ के अलावा कोई इतनी आसानी से लौटता नहीं। प्लस ऋषभ का पुराने वाले ऋषभ के अंदाज में नजर आना उन्हें खूंखार बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक ओवर में 20 रन से ऊपर मारने वाले इंडियन खिलाड़ियों में अगर आप बात करेंगे तो एमएस धोनी 9 बार है, रोहित शर्मा 8 बार हैं, ऋषभ पंत इसके बाद आते हैं जो 7 बार हैं। और यह बताने के लिए काफी है कि ऋषभ कितने डेंजरस बल्लेबाज हो सकते हैं। ऋषभ पंत T20 में स्ट्रगल करते थे, प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन अब वो ऋषभ अलग नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में सुपरस्टार थे, लेकिन हमको T20 में भी अब चाहिए फुल इज्जत, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर आप एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद 3 नंबर पर आते हैं और आप मिडिल ऑर्डर में आकर एग्रेसिव पारियां खेल लेते हैं तो ऑफकोर्स आप टीम के फेवरेट हो जाते हैं। ऋषभ पंत का 50 जो है वो कमाल रहा, 22 रन पर 4 विकेट गिर गया था। उसके बाद ऋषभ ने 23 बॉलों पर ये जो अर्धशतक लगाया, ये अपने आप में शानदार है। ऋषभ पंत, हम सब जानते हैं कि वो प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, बीते 4-5 सालों से लगातार खेल रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया का हिस्सा थे, कई आईपीएल खेल चुके हैं, आईपीएल में ऑलमोस्ट 100 मैच एक्सपीरियंस है। ऐसे में उनके एक्सपीरियंस, उनके डाउनफॉल के बाद कमबैक, मेंटली टफ होना और एक धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज होना उन्हें फिलहाल फेवरेट्स में डालता है।
हालांकि यह भी अपने आप में इत्तेफाक है कि ऋषभ पंत तकरीबन 1.5 साल गायब रहे और किसी एक विकेट कीपर ने भी उनकी जगह पूरी तरीके से नहीं कब्जा ली। यह अपने आप में शॉकिंग है कि ऋषभ पंत 1.5 साल बाद भी रेलेवेंट हैं। और जयशाह का वो स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत पर हमारी निगाहें हैं, अगर पंत परफॉर्म करते हैं तो वर्ल्ड कप के दरवाजे खुले हैं। मेरे हिसाब से करंट मैच को देखते हुए, बीती 2 पारियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत फेवरेट्स में आ रहे हैं और ऋषभ पंत की बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरीज जो है वो उन्हें उस फेवरेट्स में लाती है। इस मैच में ऋषभ पंत ने 4,500 रन भी पूरे कर लिए आईपीएल में, T20 में। और ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में अब फॉर्म में आ रहे हैं। पहले मैच में 13 पर 18 था, दूसरे में सवाल था 26 पर 28, लेकिन तीसरे मैच से कमबैक शुरू हुआ था 32 पर 51 टफ सिचुएशन में सीएसके के सामने, और अब केकेआर के सामने 25 से 55। आई थिंक ऋषभ पंत जो है वो सही दिशा में जा रहे हैं। ऋषभ पंत 4th हाईएस्ट स्कोरर हैं इस आईपीएल के, और ये स्टार बॉय की जो कहानी है, ये कमबैक की कहानी कमाल है, लाजवाब है, अद्भुत है, अविश्वसनीय। और मुझे लगता है कि अगर ऋषभ ये परफॉर्मेंस करते जाते हैं तो शायद ऋषभ पंत T20 टीम में हो सकते हैं या टॉप प्रायोरिटी में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ऋषभ 30 दिसंबर के बाद वापसी कर रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, आई एम श्योर वो शानदार है। 4 मैचेस 152 रन, बेस्ट पार्ट इज स्ट्राइक रेट 158.33 का स्ट्राइक रेट, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी, डीसी के लिए टॉप स्कोरर होना, डीसी के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारना। आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं वो कमाल है। कई सारे रनआउट की जो उनके वीडियोज आ रहे हैं जहां पर बॉल पकड़कर बिना देखे थ्रो कर देना, ये सारी चीजें जो है ये ऋषभ पंत को फिलहाल एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जगह उनकी बनती हुई दिखती है। सो फॉर मी वर्ल्ड कप टीम विल बी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग, 3 नंबर विराट कोहली अगर उन्हें रखा था तो, नहीं तो फिर सूर्य कुमार यादव। 4 नंबर पर यू हैव योर ऋषभ पंत, 5 पर यू कैन हैव हार्दिक पांड्या, 6 पर यू कैन हैव रिंकू सिंह, एंड देन जडेजा एंड कंटिन्यू बॉलर में। आई बिलीव ऋषभ पंत उस जगह को शायद सबसे सटीक जगह से फिट करते हैं, और इसीलिए हम आज अपनी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि ऋषभ पंत नहीं तो कौन वर्ल्ड कप में भी